हेलो फ्रेंड्स। इस इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि क्लाइंट लिब्स क्या होता है। ओके, एंड क्लाइंट लिब्स कैसे आप डिफाइन करते हैं। क्लाइंट लिब्स क्या होता है एक्चुअली में? क्लाइंट लिब्स वो होती हैं क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज जो कि क्लाइंट साइड पे जाके एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी जेएस हुई, आप सीएसएस हुई, तो ये जो भी फाइल्स हैं ये आपकी क्लाइंट पे जाके, क्लाइंट के साइड पे जाके ब्राउजर के थ्रू एग्जीक्यूट होती है। ठीक। सो कैसे हम क्लाइंट लिब्स को डिफाइन कर सकते हैं? ओके, कुछ जो सिंपल क्लाइंट लिब्स हैं, जब आप एक प्रोजेक्ट टाइप आपने जैसे जनरेट किया उसमें आप देखेंगे आप क्लाइंट लिब्स में यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, कुछ फोल्डर्स बने हुए हैं, बेसिकली उसके अंदर एक कंटेंट और एक्सएमएल जो बना हुआ है, जो मैंने आपको बताया कि हमेशा कुछ भी चीज़ आप बनाते, कुछ भी बनाते हो वहाँ पे ये मैं आपको डिफाइन करना होता है कि यार ये क्या है, ये क्या फोल्डर है, क्या है। तो कंटेंट और एक्सएमएल जैसे आप यहाँ देखेंगे क्लाइंट लिब्स की, तो इसमें इसका प्राइमरी टाइप जो होता है किसी भी क्लाइंट लिब्स के फोल्डर का, वो होता है क्लाइंट लाइब्रेरी फोल्डर, सीक्यू क्लाइंट लाइब्रेरी फोल्डर। ठीक है। सेकंड चीज इसमें जो रिक्वायर्ड होती है वो होती है कैटेगरीज। मतलब एक हर एक क्लाइंट लिब्स को लाइक आप मल्टीपल क्लाइंट लाइब्रेरीज डिफाइन कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल कैटेगरीज जो आप डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि एक जेएस और एक सीएसएस है, ये मैं चाहता हूँ एक पर्टिकुलर पेज, किसी पर्टिकुलर पेज के लिए रहे, किसी कंपोनेंट्स के लिए, तो आप कैटेगरीज डिफाइन कर सकते हैं। तो एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो वो आपको डिफाइन करनी होती है, तो कैटेगरीज में आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे कैटेगरी एक डिफाइन की हुई यूनिवर्सिटी डॉट बेस। ये क्या है कि हमने डिफाइन कर दिया कि इस कैटेगरी को लेके हम इसको क्लाइंट लाइब्रेरी को यूज कर पाएंगे। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है अलाउ प्रॉक्सी ट्रू। ओके, ये क्या है कि है ना, जैसे आपकी जो क्लाइंट लाइब्रेरीज है, ये आप देखते हैं, आप यूआई डॉट एप्स फोल्डर के अंदर आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो होता क्या है, जब क्लाइंट लाइब्रेरी सर्व होती है, हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे इस चीज़ को, तो इस एप्स वाले फोल्डर से सर्व हो रही होती है। पर जब आप अलाउ प्रॉक्सी ट्रू सेट करते हैं तो ये क्या होता है, एक एटीसी डॉट क्लाइंट लिब्स करके एक पाथ होता है, उससे सर्व होना चालू हो जाती है इंस्टीड ऑफ द गोइंग टू द मेन एग्जैक्ट पाथ, सो दैट आपका जो कोई भी यूज़र है वो जान नहीं पाएगा एग्जैक्ट पाथ क्या है। और इसको हेल्प करता है, डिस्पैचर में भी आपको हेल्प करता है, ताकि आप एक ही पाथ को एक अलाउ कर सकें किसी फिल्टर्स के थ्रू, तो वो सर्व होती रहती है। हम देखते हैं एक बार इसको। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ क्लाइंट लाइब्रेरीज यहाँ पे डिफाइन करता हूँ अब। ठीक है, क्लाइंट लाइव सेट कर साइट करके एक बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे आपका जो कंपोनेंट्स था, जो अपने कंपोनेंट पेज कंपोनेंट था, यहाँ पर आप देखेंगे इस क्लाइंट लिब को कॉल किया हुआ है। किस कॉल क्लाइंट लिब को कॉल किया हुआ है? यूनिवर्सिटी डॉट बेस को। और यहाँ पे एसिंक्रोनस ट्रू और हेडर लिब्स में यहाँ पे तो देखिए, आप जब आप किसी क्लाइंट लिब को कॉल करते हैं तो एक टेम्पलेट यूज़ लेते हैं, ये एक टेम्पलेट है। ठीक है, कोर मॉड्यूल का, और उस टेम्पलेट को कॉल करते हैं और वहाँ पे डिफाइन करते हैं कि आपको किस प्रकार की क्लाइंट लिब्स चाहिए। यहाँ पे देखिए, जैसे फुटर लिब्स का मतलब बॉडी के लास्ट में ये ऐड होंगी। तो यहाँ पे मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, जेएस, मतलब जो मेरी जेएस होंगी वो कहाँ ऐड होंगी, बॉडी के लास्ट में। और कैटेगरीज में आप डिफाइन करते हैं कि किस कैटेगरी की मेरे को क्लाइंट लाइव यहाँ पे डिफाइन लोड करनी है। ओके, सेम अब सीएसएस जो है वो मेरी हेडर लिब्स में होती है, तो यहाँ पे सेम इन्होंने ये किया हुआ है। ठीक है, चलते हैं अब। मैं क्या करता हूँ, क्लाइंट लिब्स डॉट यूनिवर्सिटी डॉट बेस में अपन जाते हैं और एक फोल्डर्स जो है यहाँ पे क्रिएट करते हैं कुछ साइट्स को। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्लाइंट लिब बेस के अंदर ये भी एक काम करते हैं, यहीं पे फोल्डर एक क्रिएट कर लेते हैं जेएस और सीएसएस के लिए, और यहीं पे अ, लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने एक फोल्डर बनाया, एक जेएस के लिए फोल्डर बनाया एक मैंने, और एक मैंने फोल्डर बनाया सीएसएस के लिए। ठीक। और आपको अगर कुछ और भी, जैसे ना आप अगर फ़ोन्स यूज़ लेते हैं, कुछ यूज़ लेते हैं, तो आपको रिसोर्सेज़ करके एक फ़ोल्डर बनाना होता है, तो वो फ़ाइल्स आपको वहाँ पे डालनी होती है। ठीक। मैं अभी सिर्फ़ जेएस और सीएसएस आपको बताता हूँ कैसे यूज़ करना है। तो जेएस के अंदर मैंने एक फ़ाइल बनाई स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ठीक है, और एक सीएसएस में मैंने फ़ाइल बना देता हूँ स्टाइल्स डॉट सीएसएस। ठीक है, स्क्रिप्ट डॉट जेएस में मैं कंसोल लॉग लगा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग हेलो फ्रॉम बेस क्लाइंट लिब्स। ठीक है, मैंने यहाँ एक लॉग लगा दिया। और एक स्टाइल डॉट सी एस एस में मैं क्या करता हूँ, एक बॉडी प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ, और बॉडी में बैकग्राउंड ऐड कर देता हूँ ग्रे। ठीक। तो ये हमने स्टाइल्स डिफाइन कर दी, पर इन दोनों फाइल्स को लोड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो सी एस एस डॉट टी एक्स टी फाइल है और जे एस डॉट टी एक्स टी फाइल्स है, इसमें एंट्री करनी होती है। तो मैं एक बार हटा देता हूँ। ठीक है, तो एंट्री जब आप करते हैं तो आपको क्या करना होता है कि फुल पाथ देना होता है, जैसे सी एस एस स्लैश स्टाइल्स डॉट लेस स्टाइल डॉट सी एस एस। पर मुझे यहाँ क्या करना है, मेरे को मान लीजिए मेरे को फुल पाथ नहीं देना और मैं चाहता हूँ कि कुछ बेस पाथ एक ऐड हो जाए, तो मैं यहाँ पे एक
बेस पाथ ऐड करने के लिए अपन क्या करते हैं, बेस इक्वल टू CSS। आप ये एक कमेंट ऊपर मतलब एक लाइन ऊपर डाल देते हैं, तो इससे क्या होता है, जो बेस फोल्डर होता है वो ये क्या करता है कि CSS को बेस फोल्डर लेगा। तो अब मैं सिर्फ यहाँ पे डायरेक्ट फाइल्स के नाम को डिफाइन करूंगा, styles डॉट CSS, सॉरी child डॉट CSS, और JS में भी सेम मैं करूंगा, nested base इक्वल्स टू JS script डॉट JS, और मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। जैसे ही मैं एक्सपोर्ट करूंगा और कोई पेज ओपन करते हैं अपना, तो क्लोज 4502 साइट्स यूनिवर्सिटी यूएस सैम्पल प्रोडक्ट पेज, तो जैसा कि हम देख सकते हैं इस प्रोडक्ट का जो कलर है, बैकग्राउंड कलर है, वो ग्रे हो चुका है, और यहाँ पे कंसोल में भी आप देख सकते हैं यहाँ वो लॉग आ चुका है, मतलब अपनी जो क्लाइंट लिब्स है वो लोड हो चुकी है। ठीक, ये तो हुआ कि आप क्या करेंगे, यहाँ क्लाइंट लिब्स बेस में क्या हुआ, जो भी क्लाइंट लिब्स होंगे ये सारे पेजेस में इंक्लूड हो जाएंगे। पर मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपने कुछ कंपोनेंट्स डिफाइन किए, और उन कंपोनेंट्स की जो क्लाइंट लिब्स है वो उसी समय लोड हो जब वो कंपोनेंट हो। तब आप क्या करते हैं, जो डिफाइन करते हैं वो कंपोनेंट स्पेसिफिक आप डिफाइन कर सकते हैं, मतलब आप क्लाइंट लाइब्रेरी कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं, पर जनरली हम कंपोनेंट स्पेसिफिक जो होती है वो हम कंपोनेंट के फोल्डर में डिफाइन करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, क्लाइंट लिब्स, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वहाँ से सेम फाइल, अब इसके लिए भी मुझे वो डिफाइन करनी होगी डॉट कंटेंट और XML, तो मैं सीधे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ डॉट कंटेंट और XML JS CSS, और ये सारा कुछ मैंने यहाँ कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। सॉरी, कंट्रोल Z करता हूँ मैं, क्लाइंट लिब्स कॉपी को मैं कॉपी करता हूँ CSS JS, ये मैंने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, कैटेगरी का नेम है वो चेंज कर देता हूँ। हाँ, ये एम्बेड आपने देखा होगा, तो एम्बेड क्या करता है, मान लीजिए आपके पास क्लाइंट लिब्स है, दो क्लाइंट लिब्स है, ए क्लाइंट लिब ए एंड एक और आपके पास क्लाइंट लिब है बी। ठीक है, सो मान लीजिए कि जब मैं कभी क्लाइंट लिब बी को लोड करता हूँ, आप चाहते हैं कि क्लाइंट लिब बी के साथ भी मेरा क्लाइंट लिब ए जो है वो मर्ज हो गया है। ठीक है, वो क्या होता है, आप उसके लिए क्या करेंगे, आप क्लाइंट लिब ए के अंदर, मतलब सॉरी बी के अंदर आप एम्बेड करेंगे क्लाइंट लिब ए को। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, क्लाइंट लिब जो भी मैंने दूसरी डिफाइन करी उसको एम्बेड करूँगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे क्लाइंट लिब बेस है, इसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे हमने पहले से ही जैसे हुआ हुआ था क्लाइंट यूनिवर्सिटी डॉट ग्रिड, सो यूनिवर्सिटी डॉट ग्रिड जो है वो ये वाली क्लाइंट लिब है। ठीक है, तो होगा क्या, जैसे ही आपकी लोड होंगी, वो पहले से ही जब भी आपकी जहाँ पे भी क्लाइंट लिब बेस लोड होंगी उसके अंदर आपकी जो क्लाइंट लिब ग्रिड है वो साथ में एम्बेड होके, मतलब उसके साथ में जो दोनों क्लाइंट लिब्स हैं वो मर्ज हो जाएंगे और साथ में लोड होंगी। एक ऐसा ही होता है, एक डिपेंडेंसीज भी आप डिफाइन कर सकते हैं। डिपेंडेंसीज का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मेरी जो ये मैं ये क्लाइंट लिब बेस को लोड करना चाहता हूँ, पर ये मान लो किसी दूसरी क्लाइंट लिब पे डिपेंडेंट है, मतलब वो पहले लोड होनी चाहिए। तब आप क्या करते हैं, एक डिपेंडेंसीज करके एक आप एक और बनाते हैं, डिपेंडेंसीज करके एक और प्रॉपर्टीज है, उसके अंदर वो क्लाइंट वो कैटेगरीज डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको वो एग्जांपल आपको एक बार बताऊंगा। ठीक है, पर पहले हम क्या करते हैं, इसको लोड करते हैं। पहले हम एक प्रोडक्ट डिटेल के लिए एक क्लाइंट लिब बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंटेंट डॉट XML लिया और यहाँ से मैंने इसका एम्बेड जो प्रॉपर्टी है इसको मैं एक बार के लिए रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, फॉर्मेट करते हैं, और इसका जो मैं नेम देता हूँ, कैटेगरी नेम वो देता हूँ यूएस कंपोनेंट डॉट प्रोडक्ट डिटेल। ओके, ठीक है, मैंने इसका कैटेगरी का नाम दे दिया यूएस यूनिवर्सिटी डॉट कंपोनेंट डॉट कंपोनेंट प्रोडक्ट डिटेल। ठीक है, यहाँ मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के हिसाब से कुछ जो भी होंगी वो डिफाइन करता हूँ प्रॉपर्टीज। जैसे मान लीजिए मैंने किया प्रोडक्ट डिटेल, और मैं चाहता हूँ जो प्रोडक्ट डिटेल का हो उसका बैकग्राउंड हो रेड। ठीक, और यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट में क्या करता हूँ, हेलो फ्रॉम प्रोडक्ट डिटेल्स क्लाइंट लिब्स। ठीक है, अब क्या होगा, जहाँ पे भी मेरा कंपोनेंट होगा, अब यहाँ क्लाइंट लिब्स हमने डिक्लेयर कर दी, पर हमको क्लाइंट लिब्स को लोड भी करना होगा।
उसके लिए जो सिंटैक्स होता है वो होता है हमें टेम्पलेट कॉल करना होता है क्लाइंट लिस्ट टेम्पलेट और उसे जो सेम जैसे बेस पेज पे किया हुआ था हमारा स्ट्रक्चर पेज ये वाला ये सिंटैक्स कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट कर दीजिए टॉप पे कर देता हूँ ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये क्या है कि सभी के लिए है जेएस के लिए था तो मुझे क्या करना है मुझे जेएस और सीएसएस दोनों लोड करनी है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑल ठीक है एसिंक्रोनस ट्रू मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे कैटेगरी जो होगी वो मैं पास करूंगा जो मैंने अभी डिफाइन करी है ये वाली प्रोडक्ट डिटेल ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ इसको एक्सपोर्ट करता हूँ और अब मैं इसको रिलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो जो क्लाइंट लिप्स था वो आ चुका है ओके और ओके और जो प्रोडक्ट डिटेल ओके वो जो क्लास है मैं लगाना भूल गया हूँ सो मैं जाता हूँ सी एस एस प्रोडक्ट डिटेल क्लास यहाँ लेता हूँ और एक काम करता हूँ प्रोडक्ट डिटेल्स HTML में इसको एक डिव में रैप कर देता हूँ सारे कंटेंट को जिसके क्लास का नेम होगा प्रोडक्ट डिटेल और यहाँ पे ये मैंने किया फॉर्मेट और एक्सपोर्ट किया ठीक है। तो अब आप देखिएगा जो मेरा प्रोडक्ट डिटेल जो कंपोनेंट है उसका जो बैकग्राउंड है वो रेड हो चुका है। अब मान लीजिए मैं इस कंपोनेंट को यहाँ से हटा देता हूँ मैंने यहाँ डिलीट किया और यहाँ से भी डिलीट किया। अब होगा क्या जो जो ये प्रोडक्ट वाली जो क्लाइंट लिप्स थी वो क्या हो रही है वो अब यहाँ पे लोड नहीं हो रही देखिए आपको वो हेलो फ्रॉम वो क्लाइंट लिप्स जो हेलो फ्रॉम प्रोडक्ट डिटेल था वो यहाँ पे लॉग नहीं हो रहा है इसका मतलब जो हमारी जो कंपोनेंट स्पेसिफिक क्लाइंट लिप्स थी वो यहाँ लोड नहीं हो रही है। अब एक चीज़ चेक करते हैं अलाउ प्रॉक्सी जो मैंने आपको बताया था कि वो क्या होता है तो देखिए यहाँ पे मेरे को कंटेंट डॉट एक्सएमएल में हमने यहाँ अलाउ प्रॉक्सी सेट किया हुआ है ट्रू इसको मैं एक बार के लिए हटा देता हूँ और इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ और कंपोनेंट को ड्रॉप करते हैं दोबारा से यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल ठीक है। मैं इसको ऑथर कर देता हूँ कुछ टाइटल देता हूँ ईएम और डिस्क्रिप्शन देता हूँ ईएम एज सीएमएस सेव किया ठीक है और रिलोड किया। देखिए यहाँ पे जो हेलो फ्रॉम प्रोडक्ट डिटेल्स क्लाइंट लिब लोड हो गया और मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे जो क्लाइंट लिब्स डॉट जेएस ठीक है। सो इस क्लाइंट लिब का आप पाथ देख रहे हैं देखो कहाँ आ रहा है एप्स क्लाइंट यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस कंटेंट प्रोडक्ट डिटेल ओके और मैं अगर इसकी नेटवर्क कॉल भी देखता हूँ इस क्लाइंट लिब्स के लिए सो इस क्लाइंट लिब्स की जो आप देखेंगे यहाँ पे फुल पाथ आ रहा है देखिए आप देख रहे हैं ये जो आपका कॉम्पोनेंट जहाँ पे मैंने यहाँ बनाया हुआ है ना उसका फुल पाथ आ रहा है पर जैसे ही मैं यहाँ पे अलाउ प्रॉक्सी ट्रू करूँगा ना और यहाँ पे जैसे हम एक्सपोर्ट करेंगे अब देखिएगा आप इसका जो पाथ होगा वो चेंज हो चुका होगा। देखते हैं क्लाइंट लिब्स मैं यहाँ पे गया देखिए अब ये जो पाथ आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है etc डॉट क्लाइंट लिब्स और उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉम्पोनेंट्स कंटेंट और ये ठीक है। तो एक्चुअली में इसने क्या किया अलाउ प्रॉक्सी क्या करता है कि जो एग्जैक्ट पाथ है उसको हाइड कर लेता है एक तरीके से और उसको मतलब हर एक रिक्वेस्ट को इंस्टीड फ्रॉम लाइक डायरेक्ट फ्रॉम स्लैश एप्स वो क्या करता है रिडायरेक्ट कर देता है etc डॉट क्लाइंट लिब्स से। तो इससे क्या होता है कि हम क्या करते हैं जब डिस्पैचर में भी रूल्स डिफाइन करते हैं ना कि कौन कौन सी रिक्वेस्ट अलाउ होंगी तो हम क्या करते हैं कि etc डॉट क्लाइंट लिब्स की सारी रिक्वेस्ट को अलाउ कर देते हैं तो वो वहाँ पे भी हेल्प करता है ठीक है। ये हो उसका अब देखते हैं कि एम्बेड और डिपेंडेंसीज का जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या होता है सो वो भी एक एग्जाम्पल के थ्रू हम कुछ देख लेते हैं कि वो कैसे वर्क करता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे डिफाइन करी क्लाइंट लिब्स ये वाली ठीक है और मैंने क्या किया एक और इस क्लाइंट लिब को मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट करता हूँ ठीक है रीनेम करता हूँ उसको क्लाइंट लिब्स एम्बेडेड ठीक है और यहाँ पे जाके मैं इसका कैटेगरी का नाम दे देता हूँ डॉट एम्बेडेड ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ जाके अपन कुछ प्रॉपर्टी चेंज कर लेते हैं जैसे CSS में मैं क्या करता हूँ उसको ब्लैक कर देता हूँ ठीक है और ठीक है चलो इतना बहुत है और स्क्रिप्ट डॉट जेएस में प्रोडक्ट डिटेल्स और एम्बेडेड क्लाइंट लिब्स यहाँ पे सर्च कर देता है ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या क्लाइंट लिब्स यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी ऐड करेंगे एम्बेड इक्वल्स टू और यहाँ पे हम नाम देंगे उस
क्लाइंट लिब्स का जो हम एम्बेड करना चाहते हैं। एम्बेडेड, ओके, क्लाइंट लिब्स एम्बेडेड, ठीक, और मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। अब क्या होना चाहिए कि जो मेरी क्लाइंट लिब्स आनी चाहिए, जो यहाँ लोड होती है, वो दोनों को मर्ज करके होती है। जैसे देखिए आपको दोनों क्लाइंट लिब्स, आपको यहाँ पे दोनों लॉग्स दिख रहे हैं, और अगर मैं इस पे जाता हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो मेरी क्लाइंट लिब्स जो आई है उसमें दोनों जो मेरी जेएस थी वो मर्ज हो चुकी है। सेम अगर मैं सीएसएस देखता हूँ तो दोनों मेरी सीएसएस मर्ज हो चुकी हैं। सो ये होता है एम्बेड। जब आप किसी दो कैटेगरीज को मर्ज करना चाहते हैं तो आप एम्बेड प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। तो जब भी मैं, तो उसमें होगा क्या कि जब मैं इस क्लाइंट लिब्स को लोड करूंगा, क्लाइंट लिब्स ये वाली को, तभी जाके ये दोनों लोड होंगी, क्लाइंट लिब्स ये वाली भी और जो मैंने एम्बेड करी है वो। अगर मान लीजिए मैं कंपोनेंट के अंदर बजाय यूनिवर्सिटी डॉट कंपोनेंट के अगर सिर्फ एम्बेडेड वाली कॉल करता हूँ, तब मेरी जो नॉन एम्बेडेड वाली जो है वो यहाँ पे लोड नहीं होंगी। ठीक है, तो ये होता है प्रॉपर्टीज एम्बेड का। मतलब आप कभी भी किसी एक क्लाइंट लिब में आप दूसरे क्लाइंट लिब को मर्ज करना चाहते हैं तो आप यूज लेते हैं एम्बेड। अब अपन देखते हैं डिपेंडेंसी का। ओके, सो मैंने क्या किया, मान लीजिए मेरी क्लाइंट लिब है ये वाली, और एक और मैं सेम कॉपी कर लेता हूँ, फिर से सेम प्रोसीजर करते हैं अपन। पेस्ट किया, क्लाइंट लिब्स डिपेंडेंट, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने एक बार के लिए सेम कुछ CSS यहाँ पे कर देता हूँ मैं ब्लू, ठीक है। JS कर देता हूँ फ्रॉम डिपेंडेंट, ओके। और यहाँ पे इसका जो नेम होगा चेंज कर देते हैं डिपेंडेंट डॉट डिपेंडेंट, ओके। ये एम्बेड वाला ये प्रॉपर्टीज है जो मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जो क्लाइंट लिब्स है यहाँ पे, यानी मेन जो क्लाइंट लिब्स है वहाँ जाता हूँ और यहाँ पे एक ऐड करता हूँ डिपेंडेंसी, ओके। और यहाँ पे अपन डिफाइन करते हैं, ये वाली कैटेगरी को डिफाइन कर देते हैं, डॉट कॉन्टेंट डॉट डिपेंडेंट और कंटेंट्स, और ये यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, ठीक। अब मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। सो अब आप देखेंगे हमने को तीनों डिपेंडेंस, तीनों लॉग्स आपको दिख रहा है, पर जो डिपेंड वाली है वो अलग से लोड हुई है। पर आप देखेंगे कि डिपेंडेंट वाली की जो कॉल है, अगर मैं यहाँ पे इसका सोर्स कोड देखता हूँ ना, डिपेंडेंट, देखिए डिपेंडेंट वाली की जो कॉल है वो पहले ऐड हो चुकी है। मतलब जो डिपेंडेंट होगी वो पहले लोड होगी, उसके बाद ही दूसरी क्लाइंट लाइब्रेरीज लोड होंगी। तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई डिपेंडेंसी है किसी लाइब्रेरीज पे, लाइक जे क्वेरी होता है या कुछ होता है, तब आप क्या करेंगे कि इसको यूज लेंगे डिपेंडेंसीज को। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्लाइंट लिब्स। अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि एक लाइव सेशंस अपन अगर कर सकें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। और या, थैंक यू।